हे एवरीवन, इट्स मी शिफाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स की नीड्स और डिमांड्स को पूरा करना और फिर उससे जो भी प्राइसेस कंज्यूमर्स पे करते हैं उसे प्रॉफिट अर्न करना। तो ये होता है मीनिंग ऑफ बिजनेस। A business is an organization where people work together. In a business, people work to make and sell products or services. Other people buy the products and services. Business एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर people मिलकर काम करते हैं एक साथ। बिजनेस में पीपल वर्क टू मेक एंड सेल प्रोडक्ट्स सर्विसेज। लोग जो काम कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स सर्विसेज बनाते हैं और उनको सेल करते हैं, उनको बेचते हैं। और दूसरा होता है अनदर पर्सन जो होता है वो कंज्यूमर होता है, वो प्रोडक्ट्स सर्विसेज को खरीदता है तो उसके बदले में वो प्राइस पे करता है। तो वो जो प्राइस पे करता है सेलर को तो उसे ही प्रॉफिट कहते हैं। द बिजनेस ओनर इज द पर्सन हु हायर्स पीपल फॉर वर्क। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों को हायर करता है काम करने के लिए, जो उनके बिजनेस में काम करें, उनके बिजनेस को और एक्सपैंड करें, उनको इंक्रीज करें और उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो। अ बिजनेस कैन अर्न अ प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट ऑफर्स। बिजनेस कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करता है? जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज वो बना रहे हैं, जब वो उसको कंज्यूमर्स को तक पहुंचाते हैं, जब कंज्यूमर्स की नीड्स और डिमांड्स को उनके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करते हैं तो उससे जो उन्हें अर्निंग होती है उसे प्रॉफिट कहते हैं और यही इनका मेन मोटिव होता है बिजनेस करने का। द वर्ड बिजनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी मीन्स एंड इट मीन्स डूइंग थिंग्स। जो वर्ड बिजनेस है ये कहाँ से आया? आया बिजी से। बिजी मतलब व्यस्त रहना, किसी काम को करना। तो किसी काम को कंटिन्यूअसली इस प्रकार से करना जिससे कि उन्हें उससे प्रॉफिट हो, तो उसे ही बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास मान लीजिए आपकी साइकिल थी और आपने उसे बेच दिया, उससे आपको जो अर्निंग हुई वो आपको आपकी साइकिल मान लीजिए 1000 रुपीज की थी और उसे आपने अपने दोस्त को सेल कर दिया और आपको उसके बदले में आपने उसके 2000 रुपए ले लिए। तो यहाँ पर आपने एक बार उस साइकिल को बेच दी और उससे जो अर्निंग हुई वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये बिजनेस नहीं है, ये इसको बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बिजनेस मतलब कि आप किसी काम को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से तो उसे बिजनेस कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड व्हाट इज द वाइटल पॉइंट्स ऑफ बिजनेस। तो ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस। और बिजनेस बेसिकली जो है वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा बिजनेस जो है उसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता। उसके अलावा वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहता है उसके कस्टमर्स जो हैं और ज़्यादा उसकी बिजनेस को जाने और ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसके बिजनेस की तरफ और उससे उसके बिजनेस की और ज़्यादा गुडविल इंक्रीज हो। तो ये सभी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। तो आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है। बिजनेस जो एंटरप्राइज होती है वो इसीलिए एस्टैब्लिश की जाती है जिससे कि उन्हें उससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स अ रिवार्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क हार्डर एंड मोर एफिशिएंटली। प्रॉफिट क्या करता है? जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, उसके बदले में जो आपकी अर्निंग मिलती है तो वो जो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, वो एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। और आपका जो बिजनेसमैन है उसका मेन पर्पस जो होता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, पैसे लगाने का, वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। प्रॉफिट एक जब आप अच्छा काम करते हैं, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही होती है और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो एक इंसेंटिव की तरह वर्क करता है जो आपको मोटिवेट करता है और काम अच्छा करने के लिए और हार्डवर्क करने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो। और पीपल को मोटिवेट होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उन्हें और मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से काम करने की जिससे कि उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट है और उन्हें इंसेंटिव मिले। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना और कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना।
नेक्स्ट है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। Growth of a business is an expansion of the business enterprise. This may be in form of sales turnover, number of people employed, capital employed, etc. Every business wants to grow their business. हर एक बिजनेस चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसके बिजनेस में ग्रोथ आए, उसके जो उसका बिजनेस का लेवल था पहले जो भी था उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट से को और ज़्यादा बिजनेस में लगाता है, जिसमें वो और ज़्यादा फर्नीचर्स है या फिर जो भी रिसोर्सेज है उसको खरीदता है, उसको बढ़ाता है बिजनेस में। और जो उसकी इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी और ब्रांचेस ओपन कर देता है। एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो 10 थे तो वहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए रख लेता है, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि उसका बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे कि उसे प्रॉफिट और ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो देयर बिजनेस। तो उसके लिए उसे क्या करना होता है कि कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग जब वो काम करता है तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होते हैं। कंज्यूमर जब सेटिस्फाई होते हैं तो वो और ज़्यादा उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो ये सब आपस में लिंक्ड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है सर्वाइवल। Survival is the main objective of any business in today's competitive world and volatile environment. Every business organization tries to be different and accelerative from their competition to achieve their goals and become market leaders. जो आज का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग शॉप्स हैं और एक ही प्रोडक्ट के कई ज़्यादा उससे रिलेटेड कई तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल, तो कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाती हैं। तो ऐसे में जो बिजनेसमैन है उसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है खुद को एस्टैब्लिश करके रखना बिजनेस में, मार्केट में, और अपने आप को इतना अलग बनाना, अलग कॉम्पिटिटर से इतना अलग बनाना जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो इंटरेस्ट दिखाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर की जो भी नीड्स हैं और जो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो बदलते एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाती हैं, उस हिसाब से खुद को बदलना और उनको जानना, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना, और जो भी टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट आ रहा है, जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं उनको जानना और उस हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करना। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और बिजनेस का, जिससे कि उसकी जो भी बिजनेसमैन है वो मार्केट में इस्टेब्लिश रहे और कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाए। तो इसके लिए कंज्यूमर जो बिजनेसमैन है उसे चाहिए कि वो आने वाले जो भी फ्यूचर में चेंजेस है उसके साथ पहले से अपडेटेड रहे और उस हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करे, जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली उनके साथ कनेक्ट रहें और उनका जो कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप्स है वो अच्छा बना रहे। तो मार्केट में सर्वाइव करने का बहुत ही जो अच्छा तरीका है वो यही है कि जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनको जानना, कंज्यूमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना, वो किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, वो किस तरीके के प्राइस को अफोर्ड कर पा रहे हैं देना, इन सबको जानने के बाद ही एक बिजनेस जो है वो खुद को मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी होता है बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। Business organization must ensure that they bring satisfaction to their employees. Employee satisfaction and job performance are directly related, and that job satisfaction is the result of job performance. Business organization में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको सेटिस्फाई करना बिजनेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। जब बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई होंगे, उनको उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही होगी, अदर फैसिलिटीज़ उन्हें बिजनेस में प्रोवाइड होंगी, तो वो क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, उनमें एफिशिएंटली वर्क करने की जो मोटिवेशन है वो आती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, इसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बनाकर रखें, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखें और एम्प्लॉयज़ के जो नीड्स हैं उनको समझें, उनको जानें और वो क्या चाहता है ये जानें। जब एक बिजनेसमैन जो है वो एम्प्लॉय से कनेक्ट होता है, उनकी नीड्स को समझता है और उस हिसाब से उन्हें सेटिस्फाई करता है, तो वो अपना जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें भी उनके इम्प्रूवमेंट आता है, जिससे क्या होता है कि जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें भी डेवलपमेंट होता है। तो
बिजनेसमैन को चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को समझे, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हैं, उसके हिसाब से उन्हें उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और उन्हें सेटिस्फाई किया जाए मेंटली और फाइनेंशियली बोथ तरीके से, तभी वो अच्छा जो है बिजनेस ग्रो कर पाएगा। Social objectives are those objectives of business which are desired to be achieved for the benefit of the society. Social objectives of business are supply of quality goods and fair prices, fair deal to workers, fair deal to suppliers. बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बीच में किया जाता है, तो बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचे, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस की है वो उसमें क्या आता है, उसमें सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड फेयर प्राइसेस आता है। जो भी सोसाइटी में जो भी लोग हैं काम रह रहे हैं उनकी नीड्स को समझना, उनके अकॉर्डिंग उन्हें सही प्राइस पर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, जिससे कि वो जो है उस प्रोडक्ट को खरीद पाएँ, उसे कंज्यूम कर पाएँ। और जो भी वर्कर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके साथ फेयर डील रखना, उनको उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी पे करना, उनको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि उन्हें अदर तरीके की इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, और जो भी उन्हें पेंशन है वो सब दी जाती है, वो सब तरीके की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करना, उनकी फैमिली को अदर तरीके की फैसिलिटीज़ देना, उनके बच्चों को एजुकेशन वाली की सुविधा देना। तो ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। उसके अलावा बिजनेस को चाहिए कि जो सोसाइटी में वो खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है वहाँ के लोगों की कैसी रिक्वायरमेंट उनको समझे, उस हिसाब से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें, और जो इन्वायरमेंट है उसको भी किसी भी तरीके का हार्म ना हो, किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो बिजनेस से, जिससे कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको नुकसान पहुँचे। तो ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाकर रखना चाहिए। और जो भी मशीन्स हैं और जो भी फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है उसको उन तक ना पहुंचने दे, और ऐसे इको फ्रेंडली वर्क को करे जिससे कि बिजनेस भी ग्रो करे और सोसाइटी को भी किसी तरीके का हार्म ना हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बिजनेस को किया जाना चाहिए, जिससे कि बिजनेस को भी प्रॉफिट हो और सोसाइटी को भी किसी तरीके का हार्म ना पहुँचे। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।